गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आई हूँ, एमसीक्यूज़। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपको मार्क्स यहीं से आपके परसेंटेज बनती है और यहीं से आप अच्छे अच्छे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं एमसीक्यूज़ में। तो आज हम चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के। रियल नंबर्स में देखिए क्या क्या आता है। रियल नंबर्स में आपने क्या पढ़ा है, एक एचसीएफ पढ़ा है, एक आपने एलसीएम पढ़ा है, एक आपने कंपोजिट नंबर पढ़ा है, ठीक है, और एक आपने इरेशनल नंबर पढ़ा है, रैशनल एंड इरेशनल। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर पहला जो एमसीक्यू डिस्कस करते हैं वो क्या है आपके पास एचसीएफ के बेसिस पे क्या आता है। जैसे आपको मैं थोड़े एडवांस स्टैंडर्ड लेवल के आपको एमसीक्यूज कराऊंगी इसमें। तो जो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है वो क्या होगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, विच डिवाइड्स 30 and 80, leaving the remainder 2 and 3। देखिए, अब अगर आपके पास स्टेटमेंट सिर्फ यहां तक होती, यहां तक फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ग्रेटेस्ट है तो यहाँ हमने क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप याद रखोगे कि ग्रेटेस्ट, जी ग्रेटेस्ट मीन्स हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट, और हाईएस्ट से पहले वर्ड से आप याद रखोगे एचसीएफ, कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ग्रेटेस्ट मीन्स हाईएस्ट मीन्स एचसीएफ। तो आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक होता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 30 and 80, तो अपने 30 और 80 का एचसीएफ निकाल देना था। लेकिन अब आपके पास आ गया, आगे हमारे पास ऐड कर दिया लिविंग रिमाइंडर 2 and 3, 2 और 3 रिमाइंडर्स आ रहे हैं, इसको डिवाइड करने के बाद, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे एचसीएफ से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो इसको भी हमें कंप्लीटली डिवाइड वाले स्टेटमेंट पे लाना पड़ेगा। उस पे लाने के लिए आप क्या करोगे, इस 30 में से और इसमें 80 में से जो भी आपके रिमाइंडर्स दिए हुए हैं उनको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 by 1, रिस्पेक्टिवली होता है यहाँ पे लिखा हुआ। रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि पहले में ये वाला रिमाइंडर होगा और सेकेंड नंबर में दिस वन इज द रिमाइंडर। तो इसमें से हमने 2 को माइनस किया, वी विल गेट 28, और 80 में से हम 3 को माइनस करेंगे, वी विल गेट 77। अब यहाँ 28 और 77 के आपने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टर से आप क्या करते हो, एलसीएम फाइंड आउट करते हो। देखिए इसमें क्या है, 77 आपको नजर ही आ रहा होगा कि ये 7 पे जाएगा, 11 आ गया, 11 से 1। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक और बता रही हूँ आपको। देखिए ये 7 और 11 आए हैं नंबर्स, यहाँ पे आप 28 जब हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, या तो ये 7 से डिवाइड होगा या ये 11 से डिवाइड होगा। तो 7 से करके देख लो इसको, 7 से हो रहा है ना डिवाइड, 4 के फिर लाइक दिस आप कर लोगे इसके। यहाँ पे बेटा ये ट्रिक मैंने इसलिए बताई है क्योंकि कई बार कोई नंबर ऐसा आ जाता है जिसके आपके पास प्राइम फैक्टर्स नहीं बनते। तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया कॉमन, तो दिस इज द एचसीएफ। तो ये आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 7। अब इसी के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है हमारे पास इसी टाइप का, फाइंड द लीस्ट नंबर। अब यहाँ पे देखिए लीस्ट एल से याद रखोगे, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। लीस्ट नंबर मीन्स यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट सपोज यही रह जाती है आपके पास कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिवाइड्स 30 and 80, लिविंग द रिमाइंडर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो ये सारी की सारी स्टेप्स आपकी एज इट इज रहेंगी। आपने क्या करना है, 30 में से 2 को रिमाइंडर को माइनस करना है, ऐसे ही 80 में से 3 को, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने फाइंड आउट करना है एलसीएम 28, 77 का।
देखिए इसके एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये 7 एचसीएफ जो कॉमन नंबर है उसको राइट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय जितने भी नंबर्स आपके बच गए हैं उनको करोगे आप। 7 2 2 ये बन गया आपका 77 इंटू 4, 308 इज द एलसीएम। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब इसके बेस पे एक थर्ड क्वेश्चन है, कई बार क्या आ जाता है कि फाइंड द रेशो ऑफ लीस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ लीस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर, या फिर कई बार क्या देते हैं फाइंड द रेशो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आपने क्या करना है, इसमें लीस्ट नंबर हमारा क्या आया था। अब इसको ना देखिए इजी बता रही हूँ मैं आपको ना कटिंग करने में बिल्कुल भी रेशो निकालने में बहुत इजी हो जाएगी। आपने क्या करना है, एलसीएम में ना 308 मत राइट करो, जो आपके यहाँ फैक्टर्स वाली फॉर्म बनी है ना इसको राइट करो रेशो निकालने में। तो रेशो में आप देखो क्या है, 7 11 2 2 रेशो, एचसीएफ कितना है आपका 7, और 7 से 7 कट हो गया, यहाँ पे 1 और ये कितना बन गया 44। देखिए इट टुक वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम लगेगा। अगर आप 308 रेशो 7 लिखोगे, फिर 7 से आप 308 को डिवाइड करके देखोगे, फिर आप देखोगे कि क्या रेशो आती है आएगी, उसमें आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने छोटे से छोटी चीज़ को ध्यान रखना है टू गेट हायर मार्क्स। स्कोर करने के लिए अच्छे मार्क्स मैथ्स में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो है बहुत बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए। तो आपने ऐसे करके इसमें देखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कंपोजिट नंबर वाला। अब देखिए मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर करा दिया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट, क्या होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, which have 2 or more than 2 factors, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, दैट इज योर कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है आपका, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो है आपका 4। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एमसीक्यू में। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, और हमारे पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इवन स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम भी स्मॉलेस्ट 2 होता है हमारे पास, और इवन भी 2 होता है। तो ये आ गया आपके पास 2। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर। बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है इवन कि प्राइम नंबर इवन कौन सा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इन दोनों नंबर्स का आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ। और एचसीएफ आपको पता है कैसे निकालना है, 4 और 2 का, 4 के फैक्टर्स करोगे 2 2 आएगा, 2 का फैक्टर करोगे 2 ही है, तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आता है, जैसे ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 7 राइट कर दिया मैंने यहाँ। ऐसे आपको प्रूव आ जाता है कि चेक करो कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। ये आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो आपने क्या यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है बच्चा, ये 2 में 7 को ऐड कर देता है, 2 + 7 करके इसको मल्टीप्लाई। नहीं भाई, ये नंबर आपका यहाँ से यहाँ तक ये सारा मल्टीप्लाई में है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक नंबर है +7, दिस इज द अनदर नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कुछ कॉमन आता है इस नंबर में से और इस नंबर में से, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 7 कॉमन है, 7 राइट किया हमने, और ये नंबर बच गया आपका, ये राइट कर दोगे 3 × 2 प्लस यहाँ से 7 ले ले तो 7 × 1 राइट कर सकते हो, +1 आ गया 7। अब इस पूरे नंबर को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए ये आ गया 30, 120 × 6 + 1, तो ये हो गया 721। फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, 7 × 721
1, 2 नंबर्स आ गए आपके। सो आप कहोगे यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज थे, इनकी प्रैक्टिस करो कि। और एक एमसीक्यू और बताऊं मैं आपको, जो आपका नंबर्स की बजाय अलजेब्रिक टर्म्स में आता है, जैसे a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, b एक्स वाई स्क्वायर। ये दो नंबर हैं, फाइंड HCF ऑफ ए बी। ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, फाइंड HCF ऑफ ए बी। HCF, अब आप देखिए कैसे निकालोगे आप इसका HCF। प्राइम फैक्टर तो आपको करने नहीं आएंगे, इसको HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने अभी भी जो क्वेश्चंस किए थे उसमें आपने देखा होगा, जो हमने क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए थे, जो HCF आया था वो बहुत छोटा नंबर आया था 7, और जो हमारा LCM आया था वो बड़ा नंबर आया था 308। तो हमने ध्यान रखना है कि जो HCF है ना वो छोटा होता है। तो यानी कि छोटा, यानी कि x का छोटी पावर, x की छोटी पावर क्या है यहाँ पे 1, तो x की पावर 1, और यहाँ पे y की पावर क्या है, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लेंगे। छोटी का मतलब ये नहीं कि सबसे छोटी लिखनी है, नहीं, जो दोनों में कॉमन है वो। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका y स्क्वायर। ठीक है, दिस इज HCF। और LCM, LCM कैसे, LCM आपको पता है बड़ा आएगा तो बड़े वाला नंबर लिख दो, जैसे इन दोनों में। अब मान लो यहाँ z भी है, एक चीज ध्यान रखना, एक मैंने एक नंबर एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे z। अब आप x देखो, दोनों में बड़ा x क्या है 3, x की पावर 3 बड़ी है, लिख दिया। y क्या है, y स्क्वायर है दोनों में, तो y स्क्वायर भी लिख देंगे। अब z, इसमें तो है नहीं भाई z, फिर क्या करेंगे, इसमें तो है ना, तो ये वाला हमने लिखना है इसमें। तो दिस इज योर LCM। LCM में हम सभी नंबर्स लिखते हैं, हो दोनों में कॉमन है या नहीं है। HCF में हमने सिर्फ कॉमन नंबर्स लिखने हैं लोवेस्ट पावर के साथ। ठीक है, तो दिस इज द MCQs बेस्ड ऑन चैप्टर 1। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 एंड सो ऑन 10th के बेसिस पे ऑल द चैप्टर्स के हम सभी चैप्टर्स के हम डिस्कस करेंगे MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, MCQs अच्छे लगे तो शेयर और कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।